क्या बात है जनाब? आज मूड थोड़ा खराब लग रहा है। अच्छा, हैरत की बात है। मैं आपको नजर आती हूँ? हाँ भाई, हर वक्त नजर आती, लेकिन जब ऐसा मुंह बनाकर बैठती हैं तो फिर दूर से नजर आ जाती। अच्छा बताओ कि बात क्या है? मुझे डॉक्टर को दिखाना है। क्या हुआ तुम्हें? बल्कि आप भी मिलें डॉक्टर को। क्यों, मुझे क्या हुआ है भाई? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा बताओ बात क्या? हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे? इतने डॉक्टर से इलाज तो कराया तुमने। दुनिया में सारे डॉक्टर क्या खत्म हो गए? सारी दुनिया के डॉक्टर्स तक पहुंचने की हैसियत नहीं है मेरी किरण। सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। आखिर एक काम करें, आप फहद से कहें वो हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। ये काम भी उसे कहो। किरण, वो हमारा मोहसिन है, नौकर नहीं है। अरे ये नहीं कह रही हूँ कि वो हमें खुद लेके जाए डॉक्टर के पास। किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में बता दे। उसके ताल्लुक से डॉक्टर हमें अच्छा मशवरा ही दे देगा। चलो मैं बात करता हूँ उससे। अब पता नहीं डॉक्टर क्या इलाज बताएगा, कितनी महंगी दवा होगी। तो फिर हमें बचत करनी होगी। ये जो आप रोज शाम को थैले भर भर के लेके आते हैं ना, ये थोड़े कम कर दें। बहन के बच्चे को पालते रहेंगे तो अपनी झोली खाली रहेगी। किरण, कुछ नहीं। अरे अम्मी, ये क्या आपने फिर सिलाई करना शुरू कर दी? इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? 4 पैसे बन जाएंगे। अब 4 पैसों के लिए आप इतनी मुशक्कत करेंगी? अम्मी, अब तो आदिल भाई की भी इतनी अच्छी जॉब लग गई है। हाँ बेटा, अल्लाह के करम से और फाद की मेहरबानी से उसे नौकरी तो मिल गई है, लेकिन बेटा ज़रूरतें भी तो बढ़ गई हैं। आदिल मुझे कल कह रहा था कि किरण को किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाना है, और फिर तुम्हारी और अरहम की भी तो ज़रूरतें हैं। तो आपका क्या ख्याल है अम्मी? मैं ऐसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? मैं तो बस अपनी इद्दत पूरी होने का इंतजार कर रही हूँ। फिर मैं जॉब करूंगी। मैंने आयजा और जोया से कहा है। मेरा ये मतलब नहीं था रानिया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही। बदकिस्मती से अगर दोबारा इस घर में वापस आ गई हूँ तो रोक लगाकर पड़ी नहीं रहूंगी। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। अपनी तालीम, अपनी डिग्रियों का इस्तेमाल करूंगी। अच्छी जॉब करूंगी अम्मी। तो इसलिए कह रही थी बेटा, ये सिलाई की आदत सी हो गई, एक जमाने से कर रही। अब वो जमाना खत्म हो चुका है अम्मी। अब मैं जॉब करूंगी। और आपको पता है, मैं तो शुरू से ही जॉब करना चाह रही थी। सापी ने मेरी शादी कर दी, लेकिन आप परेशान नहीं हो। बस अब कुछ दिनों की बात है अम्मी। मैं ढूंढ रही हूँ जॉब। जैसे ही जॉब लगेगी फिर हम भाभी का इलाज भी करवाएंगे और अरहम को अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी दिलवाएंगे। ठीक है? इंशाल्लाह। मगर ये जो अब कपड़े ले लिए, इनका क्या करूं? अब इनको सी दे, क्योंकि वापस करना तो अच्छा नहीं लगता। आइंदा आप कोई कपड़े नहीं लेंगी अम्मी। ठीक। तकल्लुफ किया बेटा, क्या जरूरत थी? तोहफा ज़रूरतन नहीं दिया जाता, उसके पीछे एहतराम और मोहब्बत होता है।
आप इसे ओढ़ेंगी तो मुझे खुशी होगी। शुक्रिया बेटा, लेकिन हमने तो आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया। आप इतनी दुआएं देती हैं मुझे, वो सबसे कीमती तोहफा है मेरा। थैंक यू। और वैसे भी मेरे इस तोहफे की आपकी दुआओं के सामने कोई औकात नहीं। मेरी तो सारी दुआएं हर वक्त तुम्हारे लिए हैं। तुमने इतना कुछ किया हमारे लिए। आंटी प्लीज़ ये कह के शर्मिंदा ना करें, मैं बहुत दिल से करता हूँ ये सब। आदिल की जॉब लग गई, उसको सहूलत हो गई, आपको भी आराम मिल गया। जीते रहो, खुश रहो। चाय पियो, ठंडी हो रही है। सुनो, तुम अभी तक काम कर रही हो? बस थोड़ा सा रह गया है, सोचा कि पूरा ही कर लूं। कोई काम था आपको? वो फहद आया हुआ है। तो अम्मी उसे खाने पे रोक रही है। अम्मी अगर उसे रोक रही हैं तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हैं आप? ओहो, एक तो तुम तो फौरन गुस्सा करने लगती हो। अब अम्मी उसे इतने प्यार से खाने पे रोक रही है, खाना ऐसे ही तो नहीं बन जाता ना। ओ तो यूं कहे ना, मैं पका लेती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था भाभी? साफ साफ बात कहे ना, फजूल में पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? भाई मेरा मतलब ये था कि तुम जाओ और उसके पास जाके बैठो। खाना तो मैं वैसे भी बना ही रही हूँ और उससे पूछ कर उसके पसंद का आलू गोश्त बना रही हूँ। क्या क्या कहा आपने? मैं जाकर बैठूं वहां? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? आप शायद भूल गई हैं भाभी, मैं इद्दत में हूं। इद्दत? तुम्हारी इद्दत उस दिन कहाँ गई थी जब तुम उसके साथ अदालत गई थी? मैं सोया के साथ गई थी, मुझे नहीं पता था कि फहद भी वहां आ जाएगा। अच्छा चलो, फहद का तो नहीं पता था, बाकी आदमी तो वहां थे ही ना। भाई इद्दत में फहद से नहीं, बाकी सब मर्दों से पर्दा होता है। मेरी मजबूरी थी जाना, मुझे मेरा बच्चा वापस लेना था। कोर्ट में मेरे बयान और मेरी मौजूदगी के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। अगर मेरी मौजूदगी के बगैर ये काम हो जाता तो मैं कभी नहीं जाती। अच्छा चलो खैर है, अब वो घर आ ही गया है तो जाके मिल लो उससे। भाई तुम्हारा दोस्त है, फिर क्लास फेलो भी तो है। वो मेरा दोस्त हो या क्लास फेलो, मैं इद्दत में हूं। मैं फहद से तो क्या किसी से भी नहीं मिलूंगी। अरे भाई वो घर आता है तो मेरी बला से वो 100 दफा आए, रोज आए, सुबह शाम आए। मैंने कह दिया ना आपसे, मैं नहीं मिलूंगी उससे। सुन लिया आपने? वहां से वो देखो, वहां से वो अंकल खड़े हैं, है ना? अरे जा मेरा बेटा, चाय। को नो नो फाट बाप है, मामू की जान है ये। दिन भर ऑफिस में रहा करें, जो टाइम बचे इसके साथ रह लिया करें। मैं तो आपकी जिंदगी में जैसे हो ही नहीं। आराम, आपने देखा है कि आपकी मामी कितनी जल कुकड़ी हैं? ये तो बच्चे से भी जल जाती हैं ये। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आदिल, मुझे आपका दूसरों के साथ मसरूफ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हो गया है किरण? ये दूसरा नहीं है, ये अपनी रानिया का बच्चा है, हमारा बच्चा है। क्यों आराम, आप मामू के बेटे हैं कि नहीं? बताएं मामी को। कहाँ जा रही हूँ? मैं कहीं भी जाऊं इससे आपको क्या फर्क पड़ता? आप ऑफिस रहें और इसके साथ खेलें। लेकिन एक बात याद रखना, आखिर में आप ही के हाथ खाली रह जाएंगे। किरण, किरण,
कोई बात नहीं, मामी जरा गुस्से की तेज है, लेकिन ठीक हो जाए। ओके चलो हम बाइक देखते हैं। वो देखो। अब्बू, अम्मी, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। बेटे हम तो इंतजार में थे कि तुम कोई बात करो। दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है। माशाअल्लाह, यूं समझो कि हमें भी पसंद है। मुझे बहुत खुशी हो रही है अब्बू कि आप मेरी खुशी में खुश हैं। तुम हमारी इकलौती औलाद हो बेटा, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। फहद, कौन है वो लड़की? अम्मी, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी, याद है आपको? रानिया नाम था उसका। हाँ, उसकी तो शादी हो गई थी ना? जी, उसकी डिवोर्स हो गई है। तो उसका यहाँ क्या जिक्र? उसका एक बेटा भी है, बहुत क्यूट सा। मैं उससे बस फहद, आगे एक लफ्ज भी मत कहना। शुक्र है तुम्हारी इद्दत खत्म हुई। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। पिछला सब भूल जाना रानिया। आगे बढ़ने के लिए आगे ही देखना होता है, पीछे देखोगी तो लड़खड़ा जाओगी। आयजा, सोया, तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। अरे पागल हो गई हो क्या? सही कह रही हूँ मैं। तुम दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तुम दोनों ने सच्चे दोस्त होने का हक अदा किया। मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रही हो तुम दोनों। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं किस किस पुलसरात से गुजरी हूँ, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। रानिया, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ? बोलो ना, इजाजत क्यों मांग रही हो? ये जो तुम इस वक्त एहसान मंदी के इतने सारे मराहिल गिनवा रही हो ना, इन तमाम मराहिल में एक और शख्स भी कदम बा कदम रहा है तुम्हारे साथ। देखो, बुरा मत मानना प्लीज, मगर इस वक्त तुम फहद को मत भूलना। उसने पास्ट में तुम्हारे साथ जो किया है बेशक वो गलत था, मगर बाद में उसको एहसास हो गया था अपनी गलती का, और उसने अजाला भी किया। इस बात को तुम मानो या ना मानो। जोया सही कह रही है रानिया, अयाज से तुम्हारी शादी में उसका कोई कसूर नहीं था। ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि अयाज इतना कमजोर निकला, वरना तुम्हारी शादी तो किसी अच्छे शख्स से भी हो सकती थी। देखो, पहले का हमें नहीं पता, मगर इस वक्त फहद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने अभी तक शादी नहीं की रानिया, ये इस बात का सबूत है। देखो, मैं तुम दोनों की बातों से डिनाई नहीं करती, लेकिन इस वक्त तुम दोनों की ये बातें करने का क्या मकसद है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रानिया, तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है। अगर फहद के घर वाले आए तो इन्हें इनकार नहीं करना। ये क्या बकवास है आयजा? ये बकवास नहीं, जिंदगी की हकीकत है। जिंदगी बहुत मुश्किल है रानिया। अब तो तुम्हारे साथ अरहम भी है। अपने लिए ना सही, मगर तुम्हें अरहम के रियाना के खौल से निकलकर दुरुस्त फैसला करना होगा। बेबी, अरहम, मैं एक मुतल्लिका औरत से हरगिज भी तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। अम्मी, इसमें क्या हर्ज है? इस्लाम में मुतल्लिका और बेवा औरत को शादी की इजाजत है। हाँ, तो खुदा ना खास्ता मुझे कब एतराज है, कर ले वो शादी, मगर मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी उससे शादी करने की। अम्मी प्लीज, रानिया बहुत अच्छी लड़की है। जो उसके साथ हुआ वो डिजर्व नहीं करती। और आज मैं
एतराफ़ जुर्म भी करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा बोझ है मेरे दिल पर। रानिया के दुखों का किसी न किसी तरह से मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्या मतलब बेटा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो इंसान खता का पुतला है। मुझसे भी ये गलती हो गई थी और वो गलती मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गई। अब वो एक दौर होता है जब इंसान गलतियों पे गलतियां करता चला जाता है, और फिर जिंदगी का एक ऐसा दौर भी आता है जब पछतावे ही पछतावे रह जाते हैं। मैं उस वक्त से डरता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे रानिया की याद हो। उसका बच्चा बहुत छोटा है, बहुत मासूम है। मैं उसका मुस्तकबिल ताबनाक बनाना चाहता हूँ, उसके बचपन को रोलना नहीं चाहता। अब्बू, अब वक्त मेरे हाथ में, मैं पछताना नहीं चाहता। बेशरम, बेगैरत, बेहया। पहले तूने मुझे घर से निकाला और अब मुझसे 30,000 रुपए मांगने आ गया। तो आपा तुम ही दे दो ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तुम्हारे दूल्हा भाई हिसाब किताब से पैसे भेजते हैं, हमारे भी 50,000 खर्चे। वैसे भी तुम पे मैं बहुत खर्चा कर चुकी हूँ। अपनी बीवी शहजादी से मांगो ना पैसे। तूने शहजादी से बात की पैसों की? की ना, उसने साफ इनकार कर दिया। कह रही थी कि बच्चा तुम्हारा है, बीवी तुम्हारी है, तो तुम खुद ही जानो। वैसे अम्मा एक बात है, रानिया ने कभी हमसे इस तरह जबान नहीं चलाई। शहजादी तो बहुत ही चालाक और बदतमीज है। अरे भाई, रानिया को याद करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे बताओ मैं क्या करूं, कहां से लाऊं 30,000 रुपए? एक मशवरा है मेरे पास। तुम सिर्फ मशवरा ही दे सकती तो? अम्मी। जी बेटा। अम्मी मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, इंटरव्यू है आज। अच्छा बेटा, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। आराम, नानों को तंग नहीं करना, ठीक है? कोई मस्ती नहीं करनी, कोई शरारत नहीं करनी। अम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी। जी बेटा, खैर से जाओ। आप लोग कहीं जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ रानिया जा रही है इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देने? ये अम्मी क्या कह रही हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, और आपने भी बिल्कुल ठीक सुना है। मैं इंटरव्यू के लिए ही जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे जा रही हो? रिक्शे से जाऊंगी। ये नहीं पूछ रही कि कैसे जा रही हो, ये तो तुम्हारा अपना मसला है। तो आपका क्या मसला है भाभी? अभी तो उसकी इद्दत खत्म हुई है। हाँ तो खत्म हो गई ना इद्दत, अब आगे भी तो कुछ देखना होगा। हाँ, लेकिन कुछ दिन इंतजार कर लेती, सब्र कर लेती। बहुत सब्र कर लिया भाभी, कोई जल्दी नहीं की मैंने। अपनी इद्दत का एक एक दिन शरई पाबंदियों के साथ गुजारा है। हाँ, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे? अभी इद्दत खत्म हुई, उधर तुम निकल पड़ी। लोगों की आप बात नहीं करें, मुझे कोई फिक्र नहीं है लोगों की। फिक्र तो आपकी है मुझे। आप तो कुछ नहीं कहेंगी ना? अरे नहीं, मैंने तुम्हें क्यों कुछ कहना है? बस तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मैं तो मुतमईन हूँ। क्यों अम्मी? अम्मी दुआ कीजिएगा मेरे लिए। हाँ क्यों नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। भाभी आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए। हाँ कर दूंगी दुआ, मुझे क्या है, करनी तो तुमने अपनी मनमानी है। खुदाफिज। अरे टाटा करो मामा को, ऐसे ऐसे टाटा करो। अब अयाज, वो मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। कौन सी अंगूठी? वही जो तुमने दी थी, सोने की। सोने की अंगूठी मैंने दी थी? तुम दे सकते हो मुझे सोने की अंगूठी?
सोने की तो नहीं, अलबत्ता चांदी की तो दी थी, मुझे याद है। जी दी थी, लेकिन उसके गुम हो जाने पर ना मैं इतनी परेशान नहीं हो सकती। और अगर कोई चोरी भी कर लेगा ना तो सिर्फ 2 वक्त का खाना खा पाएगा और कुछ भी नहीं। मेरे अब्बा ने दी थी मुझे 1 तोले की अंगूठी, उसका पूछ रही हूँ। अरे होगी यार, यहीं कहीं देख लो ना। हर जगह देख लिया है मैंने, मिल नहीं रही। तुम्हें देखे तो प्लीज मुझे दे देना। अरे यार मिलेगी तो तुम्हें ही दूंगा ना। अब लेडीज अंगूठी मैं पहनकर अच्छा लगूंगा क्या? रानिया को गए हुए काफी देर नहीं हो गई? हाँ, तो नौकरी तलाश करना कौन सा आसान है। दफ्तर ढूंढेगी, बता रही थी बहुत दूर है। पता नहीं कितने सारे लोग आए होंगे, इसका नंबर कब आएगा, फिर इंटरव्यू शुरू होगा, वो पता नहीं कितना लंबा होगा। ओहो अम्मी, आपने तो मुझे पूरी कहानी सुना दी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप समझदार हैं, जरा रानिया को समझाया करें। वो तो मोटे मोटे अल्फाज बोल के मुझे खामोश करा देती है, इसके अलावा उसे और आता ही क्या है। जिंदगी गुजारने के लिए उसे काम तो करना पड़ेगा। तुम खुद बताओ, जब वो इद्दत में थी तो किसी ने उसे पूछा? अब अगर वो मजबूरी से बाहर निकली है तो वो क्यों करे परवाह लोगों की? अम्मी ये सब बातें मुझे पता है जो आप बोल रही हैं, लेकिन लोगों की परवाह तो करनी ही पड़ती है ना। आखिर क्या कहेंगे लोग कि वो तो इंतजार में थी कि इद्दत खत्म हो और वो बाहर निकले। बेटा, इद्दत खत्म होने का सभी इंतजार करते हैं। ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है कि पूरी जिंदगी इसमें बैठा जाए। सोच लो बेगम, एक तरफ हमारे बेटे की खुशी है, दूसरी तरफ हमारी खुशी। अपनी गलती का अजाला करने के लिए जरूरी नहीं है कि फहद उस लड़की से शादी ही करे। वो उसकी माली मदद कर सकता है, उसके 100 काम करवा सकता है। लेकिन हमारा बेटा उस लड़की से मोहब्बत करता है। बस रहने दें, ये मोहब्बत वोहब्बत आजकल के सब बेकार बातें हैं। और ये बेकार की बातें उसकी जिंदगी का रोग बन गई है। आप कुछ भी कहें, मेरा दिल राजी नहीं होता। मैं अपने हीरे जैसे बेटे की शादी एक तलाक याफ्ता लड़की से हरगिज भी नहीं करवाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जिनत, जिनत, इसको खिला, इसको ऐसे आपने बुलाया था? हाँ, मैं पालक बना रही हूँ, तुम अरबी बना दो। लेकिन वो रानिया क्या देर से आएगी? जल्दी भी आ जाए तो फिर भी वो इतनी थकी हुई होगी, आते साथ खाना तो नहीं बनाएगी ना? भाई मेरे से अरबी नहीं बनाई जाती, मेरे हाथों में खारिश होती है। अच्छा चलो, तुम ये बनाओ, मैं बना देती हूँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, खुद ही रो रहा है, मैंने क्या करना है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?
तुम ही बैठी थी पास। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस स्टॉप पे और क्या करते हैं। हाँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। रानिया, मौसम का कोई भरोसा नहीं है और तुम्हारा घर भी बहुत दूर है यहाँ से। जिद मत करो, आओ बैठो। मौसम, फासले, सख्ती, ये सब चीजें मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। और हमको घर छोड़ आई हो? हाँ। परेशान हो रहा होगा तुम्हारे लिए, पता नहीं तुम्हारी बस कब आएगी। तुम्हें मेरे बच्चे की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। रानिया प्लीज जिद मत करो, अच्छा नहीं लगता इस तरह सड़क पर खड़े होकर। जी हाँ, मैं समझ सकती हूँ, इतने बड़े आदमी का इस तरह सड़क पे खड़े होना ऑकवर्ड लगता है, मगर मेरे लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे बसों में सफर करने की आदत है। प्लीज मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी बस आ रही है। क्या बताऊं मजार भाई, जीनत ने तो मानने से इनकार कर दिया। तो कहती है कि मैं एक मुतल्लिका लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। नहीं, तुम राजी हो? ऐतराज तो मुझे भी है, मेरा इकलौता बेटा है और वो लड़की एक बच्चे की मां है। फिर भी मैं अपने बेटी की खुशी में राजी हूं। देखो आफ्ताब, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करना जो है ना, उसकी बड़ी अहमियत होती है। अगर तुम सही वक्त पे सही फैसला कर लेते तो आज इस उलझन से बच जाते। सही कह रहे हैं जार भाई, मगर सच पूछे, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरू बेटी मेरी बहू बनती, लेकिन उस वक्त भी जीनत अड़ गई। अरे छोड़ो यार, ये पुरानी बात है। अभी का बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? मैं अपने बेटे की खुशी चाहता हूं। तो बस ठीक है, तुम फहद का साथ दो, वो खुद मान जाएगी। यही तो परेशानी है, फहद की जान की कसम देकर कहती है कि मैं उसकी हिमायत न करूं। सुनो जी बच्ची। कल जब मैं शॉपिंग पर गई थी तो अयाज आया था पीछे से। अयाज भाई आए तो थे, जल्दी में थे, कमरे में गए, कपड़े बदले, फिर चले गए। खैरियत है जी? हाँ हाँ, कुछ नहीं, जाओ तुम। रानिया जी भाई। हम जरा बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे।
ठीक है। अम्मी कहाँ है? अम्मी पड़ोस में गई हैं खाला की तबीयत पूछने। आप फिक्र नहीं करें, वो आएंगी तो मैं बता दूंगी। अच्छा अच्छा, एक काम करो, वो अरहम को तैयार कर दो, हम उसे भी साथ लेके जाए। अरहम को? क्यों भाई, नहीं ले जा सकते क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तंग करेगा आप लोगों को। अरे नहीं तंग करेगा, मामू की जान है वो। भाई मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो तंग करेगा, बाइक पे मचलेगा, संभाल नहीं सकेंगे आप लोग उसे, रहने देना। कैसी बातें कर रही हो रानिया? किरण अपनी गोद में ले लेगी ना भाई, हम तुम्हारे बच्चे का पूरा ख्याल रखें। नहीं नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। सही कह रही है रानिया, अरहम इतना शरारती है, इतना मचलता है, और बाइक पे मुझसे नहीं संभाला जाएगा, मैं बता रही हूँ। तुम लोग तो हर बात को इशू बना लेते हो, कुछ नहीं होगा। बस रानिया तुम जल्दी जाओ, उसे तैयार करो, जाओ ना। जी। अरे हाँ हाँ, मिल गए थे मुझे पैसे। अब मुझे ये बताओ कि तुम आ कब रहे? अब खुदा के लिए इस बार कोई बहाना मत करना, वक्त से आ जाना। हाँ, अम्मा भी बिल्कुल ठीक है। चलो मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। अम्मा, शहजादी के ना बड़े परपुर्जे निकल आए। तुम्हें कैसे पता? अरे वो मेरी सहेली नहीं है नसरीन, वो अपने शौहर के साथ गई थी मॉल में, वहां पे शहजादी बिल्कुल अकेली शॉपिंग कर रही थी। शहजादी तो बड़ी चालाक निकली, हाथ दिखा गई हमें। मैं तो कहती हूँ तेरे बाप का पूरा खानदान चालाक और मकार है, एक मैं ही मासूम थी जो उनमें फंस के रह गई। अयाज ने भी तो तोते की तरह आंखें फेर ली। उस जन मुरीद का मेरे सामने नाम मत लो। बूढ़ी माँ को उसकी आंखों के सामने बीवी ने घर से निकाला, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हर वक्त घुटनों में दर्द रहता है, चला नहीं जाता मुझसे। शहजादी से तो रानिया अच्छी थी, कम से कम टांगे तो दबा देती थी मेरी। गलत नहीं कह रही हूँ अम्मा, रानिया शहजादी से 100 गुना बेहतर थी। गरीब थी तो क्या हुआ, हमारे कहने पे उसने नौकरी शुरू कर ली थी ना। जरा से सब्र कर लेते ना तो ये नौबत नहीं आती। मैं 100% यकीन से कहती हूँ तुम्हें घर से भी नहीं निकालती कभी। घर से बेघर कर दिया। जल्दी थी मुझसे कि मैं बैठ के खाती हूँ, क्यों ना खाती बैठ के, मेरा हक था उस घर पर। बाप के घर में भी बैठ के खाती थी, शौहर के घर में मेरा हुक्म चलता था, बेटे के घर पर मैं क्यों ना करूँ हुक्मरानी। और क्या अम्मा, तुम्हारी खिदमत करने के बजाय तुम्हें नौकरानी बना के रखना चाहती थी। कब वक्त मारी को अल्लाह पूछेगा। सही कह रही हूँ अम्मा, और सालन तुमने बहुत मजे का बनाया। बैठे बिठाए जो मिल गया, अच्छा तो लगेगा ही। वैसे तुम भी शहजादी से कम नहीं। है अम्मा, अपनी बेटी के लिए तो ऐसा ना बोलो ना। क्यों नहीं बोलूं? 2 दिन तेरे दर पर क्या आकर पड़ गई, तूने तो मुझे ही नुकरानी समझना शुरू कर दिया। खुदा ने 2 बच्चे दिए, वो भी खुद गर्ज, मतलबी। लगता है इसको ना ये वाला फ्लेवर पसंद नहीं है, मैं अपने बेटे के लिए दूसरा फ्लेवर लेके आता हूँ। यार ये फ्लेवर चेंज कर दो, मैंगो दे दो। अब हम खाएंगे ये वाली, ये तो मेरे बेटे को जरूर पसंद आए। ये लो। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम है? जी अरहम। नाम भी प्यारा है। आपका बच्चा? बेवकूफ, इनके साथ है तो इन्हीं का बच्चा होगा ना, दूसरों का बच्चा लेके थोड़ी फिरते हैं। ये बिल्कुल आप में मिलता है। हाँ, अमूमन बच्चे अपने बाप पर जाते हैं। अरहम, you are so cute. चले? हाँ, ओके बाय। किरण, तुमने देखा, मेरे दोस्त भी यही कहते हैं कि तुम्हारा भांजा तुम पर गया। अम्मी भी यही बात कहती है, और आज देखो इन्होंने भी कह दिया। क्या?
यही कि अरहम बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरा बेटा है। नहीं, अरहम हमारा नहीं, रानिया का बेटा है। अब हाँ, रानिया का ही बच्चा है, मैंने कब कहा? लेकिन मैं इसका मामू हूं, और मामू चचा भाभी की तरह होते हैं यार। बाप की तरह होते हैं लेकिन बाप नहीं होते। किरण, मुझे बस एक ऐसे ही ख्याल आया है, क्यों ना हम रानिया की दूसरी शादी कर दें और अरहम को अपने पास रखें। अभी रानिया की उम्र ही क्या? अगर उसकी इतनी उम्र नहीं है तो क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ? आदिल, मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ। अरे मैंने ऐसा कब कहा? फिर भी इलाज चल रहा है ना मेरा, आप मायूस क्यों हो रहे हो? नहीं पापा, मैं मायूस नहीं हो रहा, मैं तो अरहम से इजहार मोहब्बत कर रहा हूँ। वो तो आप हर वक्त करते रहते हैं। क्योंकि मुझे इस पे हर वक्त प्यार आता रहता है। मेरा दिल करता है कि मैं इसको ना ऑफिस भी साथ ले जाया करूँ। ये लो,